यूट्यूब चैनल। आज प्रश्नावली 3.3 का चौथा क्लास चल रहा है। 3 नंबर का 2 नंबर हो गया, 3 नंबर का 1 नंबर हो गया और 2 नंबर हो गया। आज हम तीसरा नंबर सॉल्व करेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न है, एक क्रिकेट किट में कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदा। 3800 में खरीदा। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदा। बल्ले और प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसे बहुत ही आसानी तरीका से हल करेंगे। चलते हैं अपने मान लिया कि बल्ले की संख्या बल्ले का मूल्य बराबर x, मूल्य बराबर x, मूल्य बराबर x तथा गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। फिर ना लिखेंगे प्रश्नानुसार में क्या लिखेंगे। सवाल में क्या था, कितना बल्ला कितना गेंद था। सात बल्ला तथा 5 गेंद 3800 रुपया और 3 बल्ला और 5 गेंद 1750 रुपया। ठीक है, इसको हल करेंगे। इसको लिखेंगे कि कितना बल्ला था। तो पहले 7 बल्ला था, 7x प्लस कितना गेंद था, 6 गेंद था, 6y बराबर कितना रुपया था, 3800। समझ में आ रहा है इतना दूर? ठीक है, 3800 रुपया। और दूसरा था समीकरण फर्स्ट हो गया। और दूसरा दफे में कितना बार खरीदा था, दूसरा दफे में फिर 3 बल्ला 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदा था। तो हम लिखेंगे 3x प्लस 3x प्लस 5y, क्योंकि 5 गेंद खरीदा, 3 बल्ला 5 गेंद बराबर 1750 रुपया में। समीकरण सेकेंड, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से उसके बाद समीकरण फर्स्ट का मान रखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 7x प्लस 6y बराबर 3800। तो देखिए, इसको ई पट्टी बनेंगे, बराबर के ई पट्टी। तो इधर प्लस में है, ई पट्टी आएगा तो माइनस में जाएगा। तो ना लिखते हैं 7x बराबर, क्योंकि इसको पट्टी भेजे तो बराबर इस जगह आ गया 3800 माइनस 6y। फिर लिखेंगे x बराबर, क्योंकि इसको बराबर की पट्टी बनेंगे, गुणों में है, बराबर की पट्टी आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो लिखेंगे 3800 माइनस
6y बटे 7 समीकरण थर हो गया। नौ लिखेंगे समीकरण थर को समीकरण फर्स्ट में सेकेंड में रखने पर समीकरण सेकेंड कितना है 3 ना देख लीजिए। समीकरण सेकेंड 3x + 5y = 750 समीकरण सेकेंड है ना लिखते हैं 3x + 5y = 1750 समीकरण सेकेंड लिख लिए। x का मान 3800 - 6y बटे 7 है 3 गुणों में इसको इस तरह कर लेंगे। फिर ना लिखेंगे 3800 - 6y बटे 7 ब्रैकेट और इसको सेम उसी तरह उतार देंगे 5y = 1750 38 गुणा 3 करेंगे तो होगा 11400 और 18y बटे 7 क्योंकि नीचे में गुणा नहीं होता है। अब ब्रैकेट हट जाएगा प्लस 5y कुछ नहीं तो 1 कट गया था। समझा देते हैं एक बार फिर। इससे इसमें गुणा किए और 11400 और 3 से 6 में गुणा किए -18 हो गया और नीचे में गुणा नहीं होता है तो उसी तरह 7 उतर गया। फिर 5 सेम उसी तरह उतार दिए। देखिए यहाँ पे 5 प्लस में 5 बराबर 1750 इसी तरह उतार दिए। उसके बाद 5 के नीचे कुछ ना है तो 1 दे दिए और बराबर 1750 लिख दिए और इसका लघुत्तम लेते हैं क्योंकि भीम का जोड़ है तो लघुत्तम लिए तो 7 और 1 का लघुत्तम 7 होगा। ठीक है, फिर इस तरह लकीर पढ़ देंगे। उसके 7 से 7 में भाग देंगे तो 1 होगा। 7 से 7 में भाग देंगे तो 1 होगा तो 1 से 11400 में गुणा करेंगे सेम वही हो जाएगा 11400 और 18 में 1 से गुणा करेंगे 18y होगा 18y प्लस 7 से 1 से 7 में भाग देंगे 7 होगा। देखिए 1 से 7 में भाग देंगे 7 बार में खया ना 7 हो गया। 7 गुना 5 करेंगे तो कितना होगा 35y। समझ गए इतना दूर। इसके बाद दूसरी तरफ बराबर 1750 उतार देंगे। उसके बाद देखिए आगे इसको ई पट्टी बनेंगे तो भाग में है। हम क्या बताते हैं अगर गुणों में रहेगा तो बराबर की पट्टी बनेंगे तो भाग में हो जाएगा और भाग में रहेगा बराबर के ऊपर जाएगा तो गुणों में हो जाएगा। तो ना लिखते हैं 11400 - 18y प्लस 35 होता 7 × 5 = 35y इसको 35 होता। ठीक है, काट देते हैं इसको नाप लिखते हैं 35y। ठीक 35 बराबर 1750 गुना 7 तो गुना 7 करेंगे तो कितना होगा जोरो ना लिखते हैं पहले 11418y प्लस 35 बराबर 1750 में 7 से गुना करेंगे तो ना होगा 12250। ठीक है, इसके बाद इसको 3800 - 6y बटे 7 ब्रैकेट और इसको सेम उसी तरह उतार देंगे 5y = 1750। 38 गुणा 3 करेंगे तो होगा 11400 और 18y बटे 7 क्योंकि नीचे में गुणा नहीं होता है। अब ब्रैकेट हट जाएगा प्लस 5y कुछ नहीं तो 1 कट गया था। समझा देते हैं एक बार फिर। इससे इसमें गुणा किए
और 11,400 और 3 से 6 में गुणा किए -18 हो गया और नीचे में गुणा नहीं होता है तो उसी तरह 7 उतर गया। फिर 5 सेम उसी तरह उतार दिए, देखिए यहाँ पे 5 प्लस में 5 बराबर 1750 इसी तरह उतार दिए। उसके बाद 5 के नीचे कुछ ना है तो 1 दे दिए और बराबर 1750 लिख दिए और इसका लघुत्तम लेते हैं क्योंकि भीम का जोड़ है तो लघुत्तम लिए तो 7 गुण 7 और 1 का लघुत्तम 7 होगा। ठीक है, फिर इस तरह लकीर पढ़ देंगे, जो 7 से 7 में भाग देंगे तो 1 होगा, 7 से 7 में भाग देंगे तो 1 होगा। तो 1 से 11,400 में गुणा करेंगे सेम उसी वही हो जाएगा 11,400 और 18 में 1 से गुणा करेंगे 18y होगा, 18y प्लस 7 से 1 से 7 में भाग देंगे 7 होगा। देखिए 1 से 7 में भाग दिए 7 बार में खाया कितना 7 हो गया। 7 गुना 5 करेंगे तो कितना होगा 35y, समझ गए इतना दूर। इसके बाद दूसरी तरफ बराबर 1750 उतार देंगे। उसके बाद देखिए आगे, उसके बाद देखिए इसको ई पट्टी बनेंगे तो भाग में है, हम क्या बताते हैं अगर गुणों में रहेगा तो बराबर की पट्टी बनेगा तो भाग में हो जाएगा और भाग में रहेगा बराबर के ऊपर जाएगा तो गुणों में हो जाएगा। दोनों लिखते हैं 11,400 माइनस 18y प्लस 35 होता 7 पचे 35y इसको 35 होता। ठीक है, काट देते हैं इसको, नाप लिखते हैं 35y। ठीक, 35 बराबर 1750 गुना 7, गुना 7 करेंगे तो कितना होगा, कितना होगा जोरो ना लिखते हैं पहले 11,418y प्लस 35 बराबर 7 में 1750 में 7 से गुना करेंगे तो ना होगा 12,250। ठीक है, उसके बाद इसको क्योंकि ये दोनों तो नहीं इसमें घटेगा, इसको ई पट्टी आनेंगे प्लस में ई पट्टी आएगा तो माइनस में जाएगा, ना लिखेंगे माइनस 18y प्लस 35y बराबर 12,250 माइनस 11,400। तो इसको इसमें घटाते हैं अब 35 में 18 घटेगा जोरो कितना होगा बताओ जल्दी, कितना होगा बताओ 17 होगा बराबर इसको करेंगे तो इसमें इसको घटाएंगे तो होगा 850। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद होगा y बराबर 850 क्योंकि गुणों में इसको बराबर की पट्टी बनेंगे तो 17 भाग में हो जाएगा, 17 पचे 85 y बराबर 5 और 0 उतर गया, कितना दफे में घटा 50 बार में। फिर अगला पेज लेते हैं, देखेंगे y का मान समीकरण y का मान समीकरण किसमें रखेंगे बताओ, थर में रखने पर तो ना देखो समीकरण थर कहाँ है, यहाँ पे समीकरण थर है तो लिखते हैं कितना है समीकरण थर, x बराबर 3800/7 माइनस 6y समीकरण थर है। y का मान कितना है
y का मान 50 है। तो ना लिखते हैं x बराबर 3800/7 और 6 गुना 50। फिर लिखेंगे x बराबर 3800/7 माइनस 300 फिर लिखेंगे बराबर। ठीक है, इतना दूर लिखने के बाद बताओ कितना होगा, घटेगा तो होगा 3500/7, 7 × 35, x बराबर 5 और ये दोनों शून्य उतर जाएगा। कितना होगा 500, y बराबर 500। आंसर आ गया। और लास्ट तक देखिए तो पूरा एकदम PDF मिल जाएगा। ठीक है, PDF फोटो इस सवाल का मिल जाएगा। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा लगा तो कमेंट में अगला सवाल लिख के मिलिएगा। धन्यवाद।